मैडी, हर वक्त ऐसे फालतू का मजाक अच्छा नहीं लगता है। सीधे सीधे पॉइंट पे और बताओ कि तुम क्यों आए हो। अच्छा ठीक है, मैं आपको अपनी यहाँ आने की असली वजह बताता हूँ, मगर उससे पहले आपको मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी। अब तक आपकी कहानियां ही तो सुनते आए हैं हमसे। इतनी सुनी है तो एक और सुन लो लतिका। भाभी, ध्यान से सुनिए। ये कहानी है तकरीबन 100 साल पुरानी। बनारस के पास एक गांव था, रामनगर। वहां का एक बहुत काबिल और शक्तिशाली राजकुमार था, महेंद्र प्रताप सिंह, जिसका विवाह होने वाला था राजकुमारी लटेश्वरी के साथ। महेंद्र प्रताप सिंह राजकुमारी लटेश्वरी से कभी नहीं मिला था, पर बिना मिले उनकी इतनी चर्चा सुने कि वो उनसे प्यार कर बैठा। महेंद्र प्रताप सिंह के कुलगुरु को भी पता था कि यदि इन दोनों का विवाह हुआ तो महेंद्र अमर हो जाएगा। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। महेंद्र प्रताप सिंह की लाइफ में एंट्री होती है कुंवर जितेंद्र की, जिसका अपने जीवन में 2 के आंकड़े से बहुत प्रेम था। मतलब हमारे एकदम ऑपोजिट। करेक्ट। राजकुमारी लटेश्वरी के घर वालों ने अचानक महेंद्र सिंह प्रताप के साथ उसकी शादी तोड़ दी, क्योंकि उन्हें यह पता चल गया कि महेंद्र प्रताप सिंह सिर्फ अमर होने के लिए राजकुमारी लटेश्वरी के साथ शादी करना चाहता है। कुंवर जितेंद्र के साथ उसकी शादी तय कर दी। और इस खबर से महेंद्र प्रताप सिंह बुरी तरीके से टूट गया। राजकुमारी लटेश्वरी की और जितेंद्र की शादी तय कर दी गई। फिर एक दिन राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह कुंवर जितेंद्र से मिलने गया। उसको बहुत समझाने की कोशिश की, उसको बहुत बोला, बहुत समझाया। उन दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। पहली बीवी होने के बावजूद जितेंद्र के 2 आंकड़े के घमंड ने महेंद्र की एक नहीं सुनी। यार हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कहानी हम पहले कहीं सुन चुके हैं। सुनी नहीं है, ये तेरी कहानी है। मेरा कहना मतलब है कि अरे तेरी गली मोहल्ले में किसी ने मुझे सुनाई थी यार, तो मुझे लगा तूने भी सुनी होगी पहले। सिंपल। फिर आगे क्या हुआ? लटेश्वरी ने जितेंद्र से शादी कर ली। कुंवर जितेंद्र जैसे ही अपनी बारात लेकर राजकुमारी लटेश्वरी के घर पहुंचा, वो दोनों मंडप में जाने वाले थे। इतनी देर में खबर आई कि राजकुमारी लटेश्वरी ने आत्महत्या कर ली। क्या? पर लटेश्वरी तो जितेंद्र से प्यार करती थी, तो वो आत्महत्या क्यों करेगी? वो एक अधूरा सच था। पूरा सच तो यह है कि लटेश्वरी सिर्फ और सिर्फ महेंद्र प्रताप सिंह से प्यार करती थी, है ना लतिका? वो करती थी ना महेंद्र से प्यार। फिर जितेंद्र ने क्या किया? जितेंद्र ने बहुत बुरा किया। जितेंद्र ने महेंद्र प्रताप सिंह को हमेशा हमेशा के लिए काली गुफा में बंद करा दिया। और ऐसा कहते हैं कि राजकुमारी लटेश्वरी की आत्मा अभी भी भटक रही है, अपने महेंद्र सिंह की आत्मा को ढूंढने के लिए। नहीं, वो आत्मा महेंद्र के लिए नहीं, जितेंद्र के लिए भटक रही थी। मतलब अगर लटेश्वरी की शादी जितेंद्र से होने वाली थी, तो वो महेंद्र के लिए क्यों भटकेगी? राजकुमारी लटेश्वरी ने अपनी जान दे दी क्योंकि उसे उसका प्यार नहीं मिला। प्यार तो महेंद्र को भी नहीं मिला उसका, तो उसकी आत्मा भी तो भटक रही होगी। सही बोला आपने सावी भाभी। उस बेचारे की आत्मा उस गुफा में कैद थी। जैसे ही उसे कुलगुरु को पता चला, उन्होंने उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई और ये बताया कि लटेश्वरी की आत्मा उसी की तलाश में भटक रही है। और उस दिन महेंद्र प्रताप सिंह ने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुंवर जितेंद्र और उसकी पहली पत्नी सावित्री को मारना ही क्यों ना पड़े। सब कुछ खत्म कर देगा कि लटेश्वरी को अपना बना के हमेशा हमेशा के लिए यहां से वापस ले जाएगा।
अरे भाभी डर गई भाभी। अबे यार क्या है यार, जीतू छुपा रहा था। आप लोग कितना शक करते हो मुझ पे। अरे ये कहानी मैंने रिसर्च के लिए ढूंढी है। हाँ, अरे आजकल ऐसे टॉपिक बहुत डिमांड में है मार्केट में, अनकहे इतिहास। ठीक है, हम बात करके आते हैं लतिका से। जीतू क्या लगता है नटेश्वरी मिल जाएगी ना महेंद्र को? मिलेगी कैसे नहीं। नटेश्वरी बनी ही महेंद्र के लिए, सिर्फ और सिर्फ महेंद्र के लिए। कुंवर जितेंद्र जैसे ही अपनी बारात लेकर राजकुमारी लटेश्वरी के घर पहुंचा, इतनी देर में खबर आई कि राजकुमारी लटेश्वरी ने आत्महत्या कर ली। लटेश्वरी सिर्फ और सिर्फ महेंद्र प्रताप सिंह से प्यार करती थी, है ना लतिका? वो सब कुछ खत्म कर देगा कि लटेश्वरी को अपना बना के हमेशा हमेशा के लिए यहां से वापस ले जाएगा। मत मारो हमें। वो लतिका, तुम ठीक तो हो ना? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? सनम, हमें बहुत बेचैन कर दिया है आपके मित्र की कहानी ने। ऐसे जैसे कोई सुनी सुनाई कहानी हो, कि जैसे हमने खुद वो कहानी जी हो। जब हम जिंदा थे तब ऐसा ही एक राजकुमार हमारे पीछे पड़ा था। तुम अभी भी मैडी पर शक कर रही हो? उसने इतनी लंबी कहानी सुनाई, इतना सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हारा शक खत्म ही नहीं हो रहा है। सनम, हमें उस पर यकीन नहीं है और उसकी सुनाई हुई कहानियों पे तो बिल्कुल भी नहीं। बस लतिका, अब हम उसकी और दलील पेश नहीं कर सकते। अरे उससे माफी मांगने की बजाय तुम अभी भी उस पर शक किए जा रही हो। कहानी हमें भी सुनी हुई लगी, लेकिन हो सकता है हमने किसी फिल्म में देखी हो या फिर वो घटना किसी किताब में पढ़ी हो। पर अब हम अपने दोस्त पर और शक नहीं करेंगे, और हम तुम्हें भी चेता रहे, उस पे बेकार में शक करना बंद कर दो। हम उसके खिलाफ एक शब्द भी और नहीं सुनेंगे, बस। सनम, आपको कैसे यकीन दिलाएं कि उस मोहित की असलियत वो नहीं है जो वो दिखा रहा है। हम अकेले कैसे साबित करें ये सच्चाई? लट्टू कहाँ चले गए तो? लट्टू, 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 दीदी याद कर रही हो? दीदी, बाबा, हमारी दीदी याद कर रही है। क्या हुआ मूर्ख? यहाँ तुझे कोई नहीं बुला सकता। बाबा, दीदी दिल से याद कर रही है लट्टू को। ए लट्टू, अपने आप को संभाल, संभाल अपने आप को मूर्ख। क्यों अपनी ताकत को व्यर्थ कर रहा है? यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा तुझे। यहाँ से निकलना संभव है। अरे तो आप संभव कीजिए ना बाबा।